सलाम दोस्तों। सुल्तान ज़ैद बिन अल नहयान यूएई के हुक्मरान थे। ये 1960 दहाई में पाकिस्तान आते थे तो उन्हें एयरपोर्ट पर कमिश्नर रावलपिंडी रिसीव करते थे। सुर्ख कालीन हबीब बैंक के मैनेजर अपने घर से लाते थे। उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ठहराया जाता था और अयूब खान की काबीना के वज़रा बड़ी मुश्किल से इनसे मुलाकात के लिए राजी होते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में दुबई में तामीराती सरगर्मियां शुरू हुई। अल नहयान फैमिली ने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी हुकूमत को अपने कारीगर यूएई भिजवाने के लिए रजामंद किया। हम कहा करते थे हमारे लोग यूरोप और अमेरिका के लेवल के हैं, हम उन्हें मरने के लिए सहरा में कैसे छोड़ दें। और 1985 में एमिरेट्स एयरलाइन शुरू हुई। इस वक्त आज की बड़ी एयरलाइन के पास जहाज थे, पायलट्स थे और ना मेज़बान अमला। पाकिस्तान ने इस वक्त PIA के 3 जहाज अमले समेत एमिरेट्स एयरलाइन को किराए पर दिए थे। एमिरेट्स का कोड ई के है। इस कोड में ई एमिरेट्स और के कराची की नुमाइंदगी करता है। लेकिन आज क्या सूरत हाल है। आज एमिरेट्स 200 जहाज़ों और हफ्ते में 3600 फ्लाइट्स के साथ दुनिया की 12वीं बड़ी एयरलाइन है, जबकि 1985 में एमिरेट्स को जहाज देने वाली PIA यूरोप और अमेरिका के ऊपर से नहीं गुजर सकती। दूसरा, दुबई इस वक्त तरक्की, अमन और लिविंग स्टैंडर्ड में यूरोप और अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। आपको दुबई में पूरी दुनिया के बिजनेसमैन, सरमायाकार और सेलिब्रिटीज मिलते हैं। हमने UAE से $2 बिलियन कर्ज ले रखा है। हमारे हर वजीर आजम इस कर्ज में तौसी के लिए दुबई जाते हैं, सुल्तान की मिन्नत करते हैं और सुल्तान हमें मशवरा देते हैं, मेरे भाई अल्लाह ताला ने आपको हाथ पांव दे रखे हैं, कमा कर खाओ, भीख क्यों मांगते हो। और हम हाथ जोड़कर वदा करते हैं, हम आपको बहुत जल्द अपने पांव पर खड़ा होकर दिखाएंगे। लेकिन पाकिस्तान आकर ये वदा भूल जाते हैं। ये बेइज्जती और हजीमत का एक लेवल था। हमारा ख्याल था ये लेवल आखिरी होगा, लेकिन जब पिछले साल सऊदी अरब और UAE से ये खबरें आने लगे हमारे भिखारियों ने अरब मुल्कों पर यलगार कर दी है, तो पता चला बेइज्जती के अभी मजीद मौके भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी भिखारी एजेंट्स के जरिए जाली कागजात पर वीजे लगवाते हैं, UAE और सऊदी अरब जाते हैं और साल 6 महीने का सीजन लगाकर वापस आते हैं, खूब अय्याशी करते हैं और फिर दोबारा भीख के लिए जहाज पर सवार हो जाते हैं। सऊदी अरब और UAE में गदागरी जुर्म है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करना शुरू किया तो पाकिस्तानी भिखारियों से उनकी जेलें भर गईं। सऊदी अरब और UAE ने यह मसला पाकिस्तान के सामने उठाया। हम इसे लेकर मुख्तलिफ कमेटियों में फिरते रहे और इस दौरान भिखारियों की तादाद 3-4 गुना हो गई। यहाँ तक कि दुबई ने पाकिस्तान के वीज़ों पर पाबंदी लगा दी और सऊदी अरब ने वीज़े सख्त कर दिए। दुबई पिछले 6 माह से किसी पाकिस्तानी को वीज़े नहीं दे रहा। हमारे फेडरल सेक्रेटरीज तक के वीज़े रिजेक्ट हो चुके हैं। पूरी दुनिया ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल पर दुबई जाती है, जबकि पाकिस्तानियों को एम्बेसी से वीज़ा मिलता है और दुबई से हमारे अरबपति बिजनेसमैनों को भी इनकार हो रहा है। दुबई अब सिर्फ मियाँ बीवी को वीज़े देता है और उन दोनों को इकट्ठा सफ़र करना पड़ता है। ये अगर अलग अलग सफ़र करें तो उन्हें डिपोर्ट और झूठा डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके बाद ये अगले वीज़े के लिए नाअहल हो जाते हैं। दुबई हुकूमत का ख्याल था पाकिस्तान उन पाबंदियों पर उनसे राब्ता करेगा, नए SOPs बनाएगा और भिखारियों के सफ़र पर पाबंदी लगाएगा, जिसके बाद पाकिस्तानियों के वीज़े दोबारा शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम 24 घंटे इमरान खान के साथ मसरूफ़ रहते हैं, चुनाचा हमारे पास दुबई और सऊदी अरब के भिखारियों के लिए वक्त नहीं था। और यूं ये मसला मजीद उलझ गया, यहाँ तक कि 14 अक्टूबर को दुबई ने पाकिस्तान के 24 शहरों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ये अब उन 24 शहरों के लोगों को वीज़े नहीं देगा। इन शहरों में एबटाबाद, अटक, बाजोड़, चकवाल, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, हंगू, हुंजा, कसूर, खुशाब, कोटली, कोहाट, करम एजेंसी, लाड़काना, नवाब शाह महमद एजेंसी, मुजफ्फरगढ़, पारा, चनार, कोयटा, साहिवाल, सरगोधा, शेखुपुरा, स्कर्दू और सखर शामिल हैं। उन शहरों को एजेंटों वीज़ों के गलत इस्तेमाल और जालसाजी की वजह से ब्लैक लिस्ट किया गया। इस तरह UAE पहला मुल्क बन गया जिसने हमें शहरों को बाकायदा ब्लैक लिस्ट कर दिया है और अब उन शहरों के लोगों को दुबई का किसी भी किस्म का वीज़ा नहीं मिल सकता। और मुझे यकीन है हमारी रियासत ये ज़्यादती भी चुपचाप बर्दाश्त कर जाएगी। हम में से कोई शख्स इस पर भी UAE से बात नहीं करेगा। हमारे एयरपोर्ट्स पर रोजाना जाली पासपोर्ट्स, जाली वीज़ों और जाली ग्रीन कार्ड होल्डर्स गिरफ्तार होते हैं। एयरपोर्ट्स पर रोजाना मुनशियात भी पकड़ी जाती हैं और अब भिखारी भी निकल आते हैं। हमारा पासपोर्ट दुनिया में इस कदर बदनाम हो चुका है कि हम जिस एयरपोर्ट पर भी उतरते हैं हमें साइड पर खड़ा कर दिया जाता है और हमारे पासपोर्ट का एक एक सफ़ा मिल कर चेक किया जाता है। हमारे सामान की तलाशी भी खुसूसी तौर पर ली जाती है। हमारे 2 इश्यूज हैं, एक दुनिया भर में हमारे साथ ये सलूक हो रहा है और दूसरा हमें इस पर शर्म भी नहीं आती।
दूसरा इशू पहले इशू से ज्यादा खौफनाक है। हम अगर वाकई मुल्क को बदलना चाहते हैं तो फिर हमें शर्म से स्टार्ट लेना होगा। हमें पहले शर्म आनी चाहिए। अब यकीन करें, हमें जिस दिन शर्म आ जाएगी हम इस दिन चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देंगे। मसलन हम वीज़ों का मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। हुकूमत को चाहिए ये नादरा में एक वीज़ा क्वालिफिकेशन सेक्शन बना दे। नादरा के पास पूरे मुल्क का डेटा मौजूद है। ये इस डेटा की बुनियाद पर बैरून मुल्क सफ़र की 5 कैटेगरीज बना दे। ये कैटेगरीज तालीम, उम्र, फिनेंशियल स्टेटस, टैक्स, प्रॉपर्टी और ट्रैवल की बुनियाद पर बनाई जाएं और मुसाफिरों को 1 से लेकर 5 तक स्टार दे दिए जाएं। पाकिस्तान का जो भी शहरी किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करे, इसके लिए लाजिम हो वो पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और फैमिली सर्टिफिकेट के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रैवल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी जमा किराए सिफारत खाने दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ नादरा से ये सर्टिफिकेट भी तस्दीक करा लें और उसके बाद पाकिस्तानियों को वीज़े जारी कर दें। इससे वीज़ा रिजेक्शन के केसेस में भी कमी आ जाएगी और पाकिस्तान की बदनामी भी नहीं होगी। मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले हुनरमंदों के लिए भी ये सर्टिफिकेट लाजिम होना चाहिए। नौजवान ने तालीम कहाँ से हासिल की, प्रोफेशनल तरबियत तालीम कहाँ से ली और अपने शोबे पेशे में इसकी अहलियत का मेयार किया है, ये तस्दीक भी नादरा के जरिए होनी चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी नादरा से जारी होने चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे। मुसाफिरों को एक विंडो पर सब कुछ मिल जाएगा, उन्हें मुख्तलिफ दफ्तरों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, और दूसरा सिफारत खानों को भी कागजात की तस्दीक के लिए 10-20 दफ्तरों से राब्ता नहीं करना पड़ेगा। यूं मुसाफिर और सिफारत खाने दोनों का वक्त और वसाइल बच जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है, हुकूमत पहली मर्तबा सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए छोटी छोटी वीडियोज़ भी बनवाए। इन वीडियोज़ में पासपोर्ट से लेकर टिकट तक, एयरपोर्ट में दाखिले से लेकर जहाज के टॉयलेट के इस्तेमाल तक और दूसरे मुल्क की इमिग्रेशन से लेकर सामान लेने तक सारी मालूमात हों। ये वीडियोज़ बैरून मुल्क सफ़र करने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए लाजिम हों। इससे सफ़र में भी सहूलत होगी और पाकिस्तान का इमेज भी पूरी दुनिया में बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान हक़ीक़तन एक शानदार मुल्क है, लेकिन हमने बदकिस्मती से इसका इमेज बर्बाद कर दिया है। हम अब भी चंद कदम उठाकर उसका इमेज बेहतर बना सकते हैं। मेरा ख्याल है अहसन इकबाल ये काम आसानी से कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें विजन भी दे रखा है और इख्तियार भी, बस उनके 10-15 मिनट चाहिए और ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा।